ओके सो हम लोगों ने बात की है अभी तक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कार्बन किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ और ख़ुद अपने साथ जो है मिलके जिन केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। और एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है ये किस बात पे डिपेंड करती है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी हम कह सकते हैं कार्बन एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड में प्रेजेंट कुछ एटम या फिर एटम के ग्रुप पे डिपेंड करती है। ओके। यानी पूरे कंपाउंड या पूरे मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक एटम या फिर एटम के ग्रुप पर डिपेंड करती है। तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो आज की क्लास हम लोग इसी फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determine all the or which is responsible for the physical and chemical properties of an organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कई हैं, जैसे कुछ जो फेमस है उनका मैं नाम लिख देता हूँ। पहले आपके सिलेबस में कई थे जिनको पढ़ना भी था, लेकिन अब बस उनके नाम जान लीजिए यही बहुत है। जैसे एल्कोहल, तो अगर कहीं पे ओ एच है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एल्कोहल। ठीक है। इसी तरह एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ये सिंपली सी एच ओ लिखा जाता है या इसको कई बार सी ओ एच इस तरह लिखा जाता है। तो ये है एल्डिहाइड। फिर इनको आप पहचान लें, ऐसा लिखा हुआ देख के इतना ज़रूरी है। सी ओ, ये आपका क्या है, कीटोन है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सी ओ ओ एच लिखा जाता है, या इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ फेमस जो है फंक्शनल ग्रुप हो गए। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन अब आपके सिलेबस में तो एक भी नहीं रह गए। अदरवाइज आपको एक एल्कोहल से पढ़ना होता था और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक एक केमिकल कंपाउंड्स दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले पढ़ने होते थे। अब ये फंक्शनल ग्रुप कैसे हुए आप समझिए। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ CH3 CH2OH, ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, OH। मैंने कहा OH दिखा तो हमने क्या बोल दिया, ये एल्कोहल है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी सिर्फ ये OH पे डिपेंड करेगी। इट मे बी फिजिकल और केमिकल, कैसी भी प्रॉपर्टी हो वो इसी OH के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये किस तरह से फिजिकली या केमिकली बिहेव करता है। उसी तरह अगर एक, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 COOH। अब ये पूरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, COOH। यही वो ग्रुप ऑफ एटम है जो इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे OH, यहाँ पे COH, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्लियर है, मीन्स इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is responsible or which govern the physical and chemical properties of an organic compound। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, what is the meaning of functional group।
functional group. So an atom or group of atom which is responsible for or govern. आप दो में से कुछ भी लिखना चाहें, which is responsible for और which govern. ओके, which is responsible for or govern all the physical and chemical properties and chemical properties of an organic compound known as functional group. उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप. एग्जाम्पल एल्कोहल OH, एल्डिहाइड COH या फिर इसको CHO. एमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है NH2. और भी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ. कीटोन, तो कीटोन का हो जाएगा CO. एक कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. या फिर मैंने कहा इसको कैसे लिख सकते हैं, COOH. ठीक है, हो गई बात. तो ये तो गए फंक्शनल ग्रुप क्या है. ठीक है, इनको देख के पहचान ले, इतना सफिशियंट है. चलो भाई, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक नए टॉपिक पे. हेडिंग आप लिख लीजिए, होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज क्या है? देखो, जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, यानी हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लें जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक ही हो. मतलब मान लीजिए कि OH है तो सभी में OH ही हो. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो हम क्या करते हैं, उन सब का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास निकालते हैं. क्या निकालते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट. तो जब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को उनके मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें एक सीरीज मिलती है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं. ठीक है, मीन्स और व्हेन वी अरेंज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same functional group in the increasing order of their molecular weight, we get a series which is known as homologous series. क्लियर है? मीन्स क्या करना है आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके मोलिकुलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. बस कंडीशन ये है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप अरेंज कर रहे हैं उसमें सभी में एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी वो सभी एक ही कैटेगरी के होने चाहिए. तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज. ठीक है, चलिए
अब पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके, या फिर पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लें। लाइक मान लीजिए कि अब जैसे जो एल्कोहल है, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1O। ओके, ये होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। या फिर अब देखो जनरल फॉर्मूला वगैरह आपके लिए किसी बहुत ज़्यादा काम का है नहीं, क्योंकि एल्कोहल आप अलग से पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं एल्कोहल सीरीज का पहला मेंबर आपको बता दे रहा हूँ, CH3OH। ये आपका पहला मेंबर है। किसी भी होमोलॉगस सीरीज में दूसरा मेंबर पता करने के लिए आप क्या करिए, ये एल्कोहल का पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर पता करने के लिए आप CH2 जोड़ दीजिए, तीसरा मेंबर पता करने के लिए आप एक और CH2 जोड़ दीजिए। तो आप बस CH2 जोड़ते जाइए, आपको हमेशा अगला मेंबर मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज, ये एल्कोहल का है। अब जैसे एल्डिहाइड का पहला मेंबर आपका होगा ये, दूसरा मेंबर हमने कहा CH2 जोड़िए, तो ये CH2 और एक HCH3 हो जाएगा CHO। फिर अगला मेंबर आपको चाहिए, तो एक और CH2 आपने जोड़ा, ये ऐसे आपको अगला मेंबर मिलता जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर ये है, फिर इसमें CH2 जोड़िए तो CH3COOH। फिर नेक्स्ट मेंबर आपको कैसे मिलेगा, CH2COOH। ऐसे आप जितने मेंबर चाहें उतने आप जो है पता कर सकते हैं उस सीरीज का। या मान लीजिए एल्केन की बात करते हैं, एल्केन में पहला मेंबर क्या है, CH4, दूसरा CH3CH3 है ना, ये तीसरा। अब ऐसे बीच में CH2 जोड़ते जाइए बस आप, यानी एक CH2 जोड़ा, अगला मेंबर आपको पता करना है तो और एक CH2 आप जोड़ दीजिए, बस ऐसे। तो ये एल्केन का हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का। ऐसे पहला मेंबर पता है, दूसरा मेंबर पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ CH2 ऐड करना होगा। नाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेडिंग होमोलॉगस सीरीज। आई होप क्लियर होगी आपको कि क्या मतलब है होमोलॉगस सीरीज का। तो when the organic compounds having same functional group are arranged in the increasing order of their molecular weight, in the increasing order of their molecular weight, we get a series which is known as, or which is said to be, कुछ भी आप लिख लें, होमोलॉगस सीरीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल, लाइक होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, इसको आप पूरा लिखेंगे, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। फर्स्ट मेंबर CH4, सेकेंड मेंबर CH3CH3, थर्ड मेंबर CH3CH2, फोर्थ मेंबर CH3CH2, ऐसे आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। एल्कोहल का जो पहला मेंबर है वो है CH3OH, फिर CH3CH2OH,
then CH3, CH2, CH2OH, then CH3, CH2, CH2, CH2OH. Carboxylic acid means homologous series of carboxylic acid. तो क्या होगी, पहला मेंबर है HCOOH, सेकंड मेंबर आपका हो जाएगा CH3COOH. अब ऐसे आप क्या करिए, CH2 जोड़ते जाइए, आपको मेंबर मिलते जाएंगे, CH3, CH2, CH2, COOH. ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलती है होमोलॉगस सीरीज. अब बात करते हैं किसी होमोलॉगस सीरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं व्हिच आर असाइंड और व्हिच आर असिस्टेड विद अ होमोलॉगस सीरीज. जो किसी होमोलॉगस सीरीज में साथ में आपको मिल जाती हैं, ऐसे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी होमोलॉगस सीरीज में. तो वी विल राइट अ हेडिंग, यानी क्या क्या बातें हमें दिख जाती हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, ऑफ होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज हैं. ओके, वन बाय वन. सो कम टू द पॉइंट वन. अब आप बताओ कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर होते हैं सभी का जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है या एक जैसा होता है. जैसे यहाँ पे जितने हैं सबका जनरल फॉर्मूला एक जैसा है, सब में फंक्शनल ग्रुप भी एक जैसे हैं. ठीक है, ओके. तो पहली बात, all the members of homologous series have same general formula and functional ग्रुप. ठीक है. दूसरा, किसी भी होमोलॉगस सीरीज में दो लगातार मेंबर, ये मान लो कि ये दो लगातार मेंबर हो गए, यहाँ पे ये दो लगातार मेंबर हो गए, इनके बीच में गैप कितने का है, CH2 का है ना. हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव या दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो गैप होता है वो CH2 का ही तो मिल रहा है ना भाई. क्योंकि इसमें CH2 जोड़ दो ये मिल जाएगा, इसमें से CH2 माइनस कर दो ये मिल जाएगा. तो पॉइंट 2 आप लिख सकते हैं. there is a difference of CH2 between two successive members of होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में गैप कितने का होता है, CH2 का. थर्ड, अब मैं आपसे कहूँ कि इस किसी भी होमोलॉगस सीरीज में पहला मेंबर और दूसरे मेंबर के या किसी भी किन्हीं भी दो लगातार मेंबर के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस निकाल लो कितना होता है. तो ये डिफरेंस आपको हमेशा कितने का मिलेगा, 14U का मिलेगा. जैसे इसका कितना है, इसका आपका है 16U. तो दूसरा मेंबर आप चाहे पता करिए ना पता करिए, जस्ट इसमें 14 प्लस कर दीजिए, यानी ये कितना 30U हो जाएगा. तो पहला मेंबर अगर आपको पता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो उसमें क्या करिए प्लस 14U, दूसरे का मिल जाएगा, फिर दूसरे में आप प्लस करिए 14U, तो आपको तीसरे का मिल जाएगा. ऐसे आपको क्या करना है कि आप ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में, दो लगातार मेंबर के बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 14U का होता है. ठीक है, ये 14U कहाँ से आया, क्योंकि देखो
जो गैप है वो CH2 का है, और CH2 का मतलब हुआ कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, और 2 हाइड्रोजन का मतलब हुआ 2, तो टोटल हो गया आपका 14U। तो इतने का गैप होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इस पॉइंट को लिख लेते हैं। देयर इज अ difference of 14U between the molecular weight of two successive members of homologous series, right? Moving to the next. अब देखो कि अगर हम किसी भी होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो उनकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, और फंक्शनल ग्रुप अगर एक है तो फंक्शनल ग्रुप ही तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। इसीलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, इसलिए एक होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of all members of a homologous series are सिमिलर, लगभग एक जैसी होती हैं। एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते डिट्टो आइडेंटिकल हों, ऐसा नहीं है। एक जैसी होती है, लगभग बराबर होती हैं, सिमिलर होती हैं, राइट। अब फाइनल एक और आप देख लीजिए, वो क्या है। किसी भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर को अगर बनाना है तो यानी कोई एक ऐसा कॉमन मेथड होगा जिसकी हेल्प से आप उस सीरीज के सभी मेंबर को बना सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। हमेशा किसी एक मेथड का यूज करके आप सभी मेंबर को चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक। देयर इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन for all the members of होमोलॉगस सीरीज के हर मेंबर के लिए एक ही कॉमन मेथड होता है जिसका यूज करके आप उन सबको बना सकते हैं। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपके इस चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, 2 या 3 टॉपिक ही रह गए। चैप्टर क्या, ये टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। उसमें होमोलॉगस सीरीज है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर, एक बात आप याद रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप? you will have to remember few examples of functional group, that is more than sufficient. Next, what is homologous series, how can we define homologous series, and what are the major characteristics of homologous series? okay, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। जैसे किसी भी होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर पता है, दूसरा कैसे पता करेंगे, तीसरा कैसे पता करेंगे, जितना पूछे पहला पता है, चौथा कैसे पता होगा, तो बीच में कितने CH2 आ जाएंगे, 3 CH2 आ जाएंगे, बीच में 3 CH2 आप ऐड करिए, 4th मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज।